हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो 2 दिन की कड़ी मशक्क़त के बाद मेरी और बच्चों की हमारा एनुअल फंक्शन फाइनली निपट गया। और उस दिन इतनी हालत ख़राब हुई है क्योंकि 2 दिन से डांस की वजह से प्रैक्टिस करा करा के बच्चों को, और आज पूरा दिन मतलब खड़े खड़े जिस दिन एनुअल फंक्शन था। खैर, ये काम निपटने के बाद अब जस्ट अगले दिन संडे को 26 जनवरी वाले दिन स्कूल में फ्लैग होस्टिंग है, वो एक अलग चीज़ है। साथ में एक फैमिली फंक्शन है, वो भी पूरे दिन का। अगर मतलब स्कूल एनुअल ये ना होता रिपब्लिक डे तो शायद मैं CL लेती। तो अभी स्कूल जाना है, बच्चे भी 5th में आ गए हैं तो अब इनको बुलाते हैं। पहले छोटे थे तो नहीं बुलाते। तो अभी इनको लंच लेके नहीं जाना है, लेकिन ये है कि इतना खा के जाएँ कि 11:30 तक या 12 तक इनका चल जाए काम। तो थोड़ा बहुत कुछ सूखा ले जाएंगी डिब्बी में, छोटा सा रख के लंच के लिए मैम ने मना किया है। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ इनके लिए चीज़ पराठा। तो जो मैंने रेसिपी देखी थी उसमें सिंपल आटा मतलब था, तो कहीं पर आटा फीका फीका सा टेस्ट आ रहा था। तो मैं इसके लिए नमक का आटा हल्का सा गूँथती हूँ। उसके बाद चीज़ आप चाहे तो ये वाली डालिए, चाहे तो शीट वाली लगाइए। लेकिन पर्सनली मैं बताऊँ, शीट वाली का टेस्ट जो है वो ज़्यादा मुझे बेटर लगा। खैर, ये मुझे ज़्यादा पसंद है भी नहीं, बच्चों को लेकिन बहुत पसंद है। मुझे लगता था कि ठंडे होकर टिफ़िन में अच्छा नहीं लगेगा, चीज़ है। लेकिन दोनों ही बच्चों को पसंद है, और ये कभी भी मतलब अगर पूछो तो ये खुश हो जाते हैं चीज़ पराठे के नाम पे। लेकिन है तो चीज़ ही, तो मैं जल्दी जल्दी नहीं बनाती हूँ हफ्ते 10 दिन में, लेकिन 15 दिन में एक बार एटलीस्ट बन जाता है। अब इसको पहले मैं रोटी के ऊपर रोटी रख के बनाती थी कि एक रोटी बनाई, उसके ऊपर चीज़ की लेयर लगाई, फिर इसमें डाला। और अब मैं इसको बंद करके बना रही हूँ। आप में से किसी ने सजेस्ट किया था, 2-4 लोगों ने, तो मैं ट्राई कर रही थी तो ये बनने लगे। अब मैं ऐसे बना रही हूँ। चीज़ के ऊपर मैंने इसमें डाला था नमक, लाल मिर्च या फिर आप काली मिर्च डाल सकते हो, और ऑरिगेनो। अब यहाँ पर दूसरी तरफ चढ़ रही है चाय। तो फटाफट बस चाय नाश्ते का ही शूट किया है क्योंकि हेक्टिक ज़्यादा है। मुझे भी स्कूल जल्दी पहुँचना है और आने के बाद भी मुझे बहुत सारा काम है। तो आज मैंने मॉर्निंग रूटीन डिटेल में शूट ना करके आज पूरे दिन का शूट करने का इरादा किया। तो मैंने सुबह नाश्ते में ये बनाए थे, ये आपके साथ शेयर कर दिए। सेक रही हूँ मैं इन्हें देसी घी से ही, अभी गरम गरम ही हम लोग खा लेंगे चारों, तो काम हो जाएगा आराम से। अब चाहेंगी तो इसमें से अक्सर बच्चे 1/4 खा जाती हैं और 3/4 ले जाती हैं। तो आज जैसे भी उनका मन होगा, क्योंकि पहले मैं चली जाऊंगी, बच्चों की बस बाद में आएगी। तो अब यहाँ पर मैंने इनके लिए पराठे सेकने शुरू कर दिए हैं। अच्छे से इसको थोड़ा सा सेक लें, ऐसे हल्का सा नॉर्मल पराठे से ज़्यादा, ताकि ये थोड़ा क्रंची सा हो जाए और ईजिली इससे कट जाए। तो पिज़्ज़ा कटर से लेके मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा हो जाता है खाने के लिए बच्चों को। तो कोई भी स्टफ्ड पराठा हो वो इसी तरीके से खाती हैं। अब इसका पीस मैं आपको दिखाऊं, इसके अंदर देखो अच्छे से बिल्कुल चीज़ जो है वो पूरे में फैली हुई है, बढ़िया एकदम टेस्ट आता है। तो ये एक इजी और जल्दी बनने वाली टिफ़िन के हिसाब की ये बच्चों को पसंद आने वाली रेसिपी है। अगर आप अभी तक नहीं ट्राई करते थे तो एक बार ट्राई करके देखिएगा, क्या पता आपके बच्चों को भी पसंद आ जाए। अब नाश्ता वगैरह निपट गया था तो अपनी सारा काम निपटा के जैकेट वगैरह पहन के मैं तैयार हो गई हूँ स्कूल के लिए और निकलूँगी स्कूल। स्कूल में हमने सेलिब्रेट किया रिपब्लिक डे। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे झंडा लहराते हुए, इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है ऐसे पर्वों पर। 2 लोग हमारे यहाँ बाहर से आए हुए थे सेलिब्रेट करने के लिए, तो सबने मिलकर गणतंत्र दिवस मनाया और अपने अपने घर को चल दिए। अभी ये जो आप मेरे चेहरे पर ग्लो देख रहे हो, ये है कल रात की गई ब्लीच का नतीजा। अब घर पहुंचते ही फटाफट मैंने कपड़े चेंज किए। ये सूट मैंने निकाला था, आपके साथ शेयर किया था ना कि अगर आपको साड़ी की टक्कर का कोई सूट चाहिए इस विंटर वेडिंग्स में तो ये परफेक्ट काम करेगा। ना तो ठंड लग रही है और बिल्कुल कंफर्टेबली ये स्टाइलिश आपको लगा देगा। ये मैंने पहन लिया और अब मैं मुँह धो के आई थी तो फिर मैंने ग्लिसरीन लगाई थी, इसके अलावा सनस्क्रीन लगाई थी। और अब मैं कर रही हूँ मेकअप। तो सबसे पहले डार्क सर्कल को थोड़ा सा लाइटन अप करने के लिए कंसीलर का यूज़ कर रही हूँ। हल्के हल्के उंगली से डैप करके आप लगाओ, कम प्रोडक्ट लगाओ, एक बार में बहुत सारा मत लगाओ, लगे जितनी ज़रूरत है एक एक डॉट करके ही उसको लगाओ। फिर ब्लेंड करो अच्छे से, चाहे तो उंगली की मदद से चाहे तो ब्रश की मदद से, जिससे आप आसानी से कर पाओ। उसके बाद उसे हल्का सा मैंने पाउडर से सेट कर लिया। अब बाकी के फेस पर सीसी क्रीम लगा रही हूँ, लेकिन सीसी क्रीम भी अगर आपकी स्किन ड्राई है तो हमेशा उसमें मॉइस्चराइज़र मिला के तब लगाइए। तो मैंने ग्लिसरीन वगैरह लगाई हुई है तो उससे मेरी स्किन बिल्कुल चिकनी और मतलब
ऐसी हो रही है कि बिल्कुल मॉइस्चराइज़र कहीं से भी ड्राई नहीं हो रही, लेकिन फिर भी मैंने सीसी क्रीम में हल्का सा मॉइस्चराइज़र लगा के ही इसको फैलाया है, तो कितनी ईज़िली ग्लाइड हो गई पूरी स्किन पे, बिल्कुल आराम से फैल गई। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये मतलब केकी सी नहीं होती, ये ऐसी ही रहेगी। और उसके बाद हल्का सा ब्रश की मदद से इस टाइम मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जो उसके साथ आता है वो फ़ोम पाउडर में लगा हुआ, उससे ना लगाएं, इस टाइम पे ब्रश की मदद से लगाएं पाउडर, और बहुत अच्छी फिनिश आती है। जो कॉम्पैक्ट होता है ना वो कवरेज भी देता है, साथ ही जो एक चिपचिपापन सा आपको ही मॉइस्चराइजेशन के चक्कर में आ जाता है चेहरे पे, उसको ये मैट लुक दे देगा, तो फ्रेश सा आ जाता है लुक। अब आता है कलर भरने का काम, कहना चाहिए यहाँ हमारा बेस रेडी हो गया। तो हल्का सा हाइलाइटर वाइट कलर का आईब्रोज के नीचे लगाइए, और मैं यहाँ पर भी हमेशा हाइलाइटर वैसे जो ब्राउन कलर होता है, कॉपर सा होता है वो, उसको लगाती हूँ। तो ये जो एम्ब्रॉयडरी होती है गोल्डन कलर की या कॉपर कलर की, उसके साथ बहुत अच्छे से जाता है। इसको हमें अपनी थर्ड फोर्थ लिड तक लगा लेना है, इनर कॉर्नर से लेके थर्ड फोर्थ तक। अब बच गए आई के कॉर्नर। तो यहाँ पर आपने जिस कलर की ड्रेस पहनी है उसका मेल खाता हुआ, या जैसी भी आप लिपस्टिक लगाने वाले हैं उस कलर का आई शेडो लेकर एक वी शेप फॉर्म कर लीजिए। और अगर आपके पास उस कलर के आई शेडो नहीं है तो हल्की सी आप लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हो, परफेक्टली चली जाती है। अभी स्टार्टिंग में फेस देखने में ऐसा लगता है जब आप ऐसा वाला मेकअप करते हो कि ज़्यादा हो रहा है या अच्छा नहीं लग रहा या जा नहीं रहा, लेकिन जब आप पूरा लुक ओवरऑल देखोगे ना तो फिर फोटोज़ में वैसे सब बिल्कुल सही आता है। तो अगर आप भी स्टार्टिंग में अपना मेकअप कर रहे हो और उस टाइम को आपको लगता है ना कि ज़्यादा हो गया, तो धीरे धीरे कभी बिना फंक्शन के घर में ही ऐसे हल्का सा बेस वगैरह बना के तब मेकअप आप ट्राई करा करो, तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी मुझे ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग सा लगता है और हमेशा ही मेरे पास टाइम नहीं होता, लेकिन जब मैंने सीखा था तो मैं हर फंक्शन में आधा घंटा प्रॉपर इसके लिए रखती थी कि मैं प्रॉपर बेस बना के ब्लेंडर से ब्लेंड करती थी, प्राइमर लगाती थी, देन सारा मेकअप होने के बाद उसको सेट करने के लिए भी लगाती थी, जो उसका आफ्टर मेकअप स्प्रे रहता है ना वो। तो सच में ये चीज़ें मतलब काम करती हैं अगर आपको थोड़ा भी शौक है। तो मैं मतलब कितना भी बड़ा फंक्शन हो, अभी मैं पार्लर से मेकअप नहीं कराती, और कई बार जो है जब मैं तसल्ली से तैयार होती हूँ तो वो लुक वही आता है कि जैसे मैं पार्लर से तैयार होके आई हूँ। सिंपल सा आप एक इसका क्रम याद रखिए कि सबसे पहले स्किन मॉइस्चराइज होनी चाहिए, कोई सा भी आप मेकअप कर रहे हो। उसके बाद आप प्राइमर लगा सकते हो अगर उसको लॉन्ग स्टे करना है मेकअप को। देन आप फाउंडेशन या सीसी क्रीम जो भी आपको अच्छी लगे वो लगाइए। अगर आप 40+ हैं तो सजेस्ट यही करूँगी कि ज़्यादा फाउंडेशन या ज़्यादा कंसीलर वगैरह अप्लाई ना ही करें, तो ज़्यादा अच्छा लुक आता है। हल्का हल्का लगाएं और मेन अपनी स्किन केयर पे ध्यान दें ताकि मेकअप इजीली ग्लाइड करे और रुका रहे। अब मेरा मेकअप इस तरीके से मैं करती हूँ ना, तो ये बिना मेकअप सेटिंग स्प्रे की मदद के ही काफ़ी, अगर ये मैं आपको दिखाऊंगी, आज तो मैंने पूरा ही शूट किया है, तो रात तक जब मैं मुँह धोऊंगी ना तो देखना मेरा फेस बिल्कुल ऐसे ही रहेगा जैसा अब है। तो ये हिलता नहीं है अब, मतलब जैसा मेरा मेकअप अब होता है। तो ये मुझे बहुत पसंद आता है। स्किन केयर आपके सारे मेकअप के गेम को चेंज कर देती है। उसके बाद फिर मैंने पहन ली ज्वेलरी। ये वाली ज्वेलरी मैंने आपके साथ शेयर की थी करवा चौथ हॉल में। सेट ये बहुत सुंदर है, जेनुअनली बहुत सुंदर लगा मुझे। एक नग इसका निकला हुआ मुझे मिला था, लेकिन वो इतना पता नहीं चल रहा तो मैंने इसको रिटर्न नहीं किया और रख लिया। इसके साथ मांग टीका भी है जिसका मैं अभी तक यूज़ नहीं कर पाई हूँ। और ये है इसका असली लुक जो मेन कैमरा से आता है। अभी मैं फ्रंट कैमरा से शूट कर रही थी ना, उसमें मेकअप जो चल रहा था उसमें कलर उसका ओरिजिनल नहीं दिख रहा था। जो अब आप देख रहे हो ये इस सूट का ओरिजिनल कलर है, जो ये मतलब आप सामने से देखोगे तो ऐसा लगेगा। तो बहुत ही सुंदर, हैवी और वज़न में कम और ठंड से बचाने वाला, मतलब ये मस्ट बाय है अगर आपको थोड़ा सा भी विंटर वेडिंग में ये है कि सर्दी लग रही है और अच्छा तो दिखना है लेकिन ठंड में नहीं मरना, तो ये बिल्कुल बढ़िया, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा ये। अगर लेना हो ना, इसका लिंक है कमेंट में, बाकी इंस्टाग्राम पे मैं आपके साथ इसे बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। अब हम बच्चों का वेट कर रहे हैं, तो बच्चे आ गए थे। इनका भी बेचारों का यही हुआ कि स्कूल से आए, सिर्फ मुंह हाथ धोए, फटाफट कपड़े मैंने इनके निकाल के रखे हुए थे, कपड़े बदले, बाल बांधे और फिर बस हम लोग चल दिए। इनसे पूछा था कि कुछ भूख लग रही है तो थोड़ा बहुत कुछ खा के चले,
तो उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब हमें नहीं लग रही है उतनी भूख। अब वहाँ पर गए तो वहाँ पे ये था कि मिलेगा जाते ही, स्नैक्स वगैरह जैसे जाते ही होते हैं तो वो सब था, लेकिन फिर भी ये है कि हमेशा मेरी मम्मी कहती थी अपने घर खीर तो बाहर भी खीर। तो वो चीज़ मुझे हमेशा याद रहती है। हम कहीं भी जाते हैं, ट्राई यही रहता है कि हम भूखे ना निकलें, खाना खा के निकलें। अगर अब जैसे यहाँ पर 12:30 का टाइम हो रहा था ना, मुझे भूख लग रही थी क्योंकि लंच होता है उस टाइम पे स्कूल में, तो मैं यहाँ पर अपना चाय के साथ एक ओट्स चीला बनाया था तो वो मैं खा के गई थी। अब यहाँ पर फिर हम लोग निकल लिए। अब निकलने के बाद फिर मैं देख रही थी कि डे लाइट में चेहरा ठीक लग रहा है नहीं लग रहा है, तो ठीक लग रहा था तो मैं खुश हो गई थी। अब फाइनली वहाँ पर पहुँचे तो सबसे पहले हमें हमारी छुटकी और ये 2 बड़ी छुटकियाँ, उसके बाद हम तो, मैं और प्रियंका तो बिज़ी हो जाते हैं। हम एक जगह बैठ के जितनी देर डीजे हमें बात करने का मौका दे, हम बात करते रहते हैं, और जब नहीं मिलता मौका तो हम फ़ोटो खींचते हैं। उस टाइम हम आपस में ही व्यस्त रहते हैं इतने, जब तक कोई हमें आवाज़ दे के ना बुला ले। सेम नई जनरेशन में मेरी 2 नंद की बेटियां हैं, दोनों भांजी हैं समझिए। तो ये अब फ़ोटो खिंचवाती रहती हैं, तो जब मैं इनकी फ़ोटो खींचते देखती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं इनकी वीडियो बनाती रहती हूँ कि मतलब मुझे अच्छा लगता है। ये कभी, मतलब मेरी शादी में ना, पता है ये 8-8 साल की, शायद 8-9 ऐसे होंगी। तो ये अब इनकी शादियां हो गई हैं, एक-एक बेटी हो गई है, एक बेटी ये है, और एक की बेटी बहुत ज़्यादा रोती जा रही थी, वो ज़्यादा फ्रेंडली नहीं थी सबके साथ। ये मेरी सबसे लाडली भांजी थी। फिर ये मेरी नंद हैं, जिठानी हैं, इनके साथ भी जब मौका लग रहा था, जो फ्री मिल रहा था उस टाइम पे, तो हम लोग फ़ोटो खींच रहे थे। सबके आपस में बेहद अच्छी बॉन्डिंग है। ये मेरी जेठ का बेटा और दोनों लड़कियां नंद की, ये नंद की बेटी और उनके हस्बैंड, तो ये मेरे दामाद जी हैं। और सबको मैंने फिर, जिसकी भी फ़ोटो खींच रही थी, कि नाच के दिखाओ, हंस के दिखाओ। लॉजिक ये रहता है कि मेरी बातें सुन के जो फ़ोटो खिंचवाने वाला है वो हंस जाता है और बहुत अच्छी फ़ोटो आती है। फिर आ गए थे दूल्हा दुल्हन, इंगेजमेंट वाले बच्चे जिनकी इंगेजमेंट है अभी, वहाँ पर उनको बहुत लोग कवर कर रहे थे, तो हम अपनी फ़ोटो में व्यस्त थे फिर से। और इनकी अंगूठियों का अदले बदली शुरू हुई। अब इनका काम जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा, फ़ोटो शूट होगा, इतने हम यहाँ पर अपनी ढेर सारी फ़ोटो खींच रहे थे। और मेरी ये जो बड़ी वाली भांजी है, इसकी बेटी का मूड थोड़ा बहुत था कि मम्मी ही चाहिए, तो वो बाहर नहीं जाके स्टेज पे इसको कार्टून दिखा रही है, तो मुझे फ़नी लगा। मैंने इसकी वीडियो बनाई 2-3 इसको भेजूँगी, इंस्टाग्राम पे शेयर करेगी अपने हैंडल पे। और फिर हमारी जो फैमिली वाली फ़ोटो होती है ना दूल्हा दुल्हन के साथ, फिर हमने वो खिंचवाई। ढेरों फ़ोन थे तो अपना फ़ोन भी मैंने जो है पकड़ा दिया था अपने भांजे को कि मेरी भी, हमारी बना देना भाई वीडियो। उसके बाद ये मेरी जेठानी है जिनके दोनों बेटों की आज इंगेजमेंट है। अब इंगेजमेंट की सारी रस्में जो हैं वो इसके बाद हो चुकी थी ऑलमोस्ट, तो फिर हम आ गए थे ऊपर खाना खाने के लिए। नीचे गए तो दूल्हा दुल्हन का डांस चल रहा था जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, इतने हम आए थे। और उसके बाद तीनों लड़कियों ने अपने भैया भाभी के लिए एक छोटा सा डांस इन्होंने किया। इधर हमारे बच्चों के साथ का वहाँ पर अभी कोई मिल नहीं पा रहा था। अदिति आनंद है नहीं, वो जयपुर में है, तो इस वजह से ये बोर हो रही थी, इन्हें हमें फ़ोन देना पड़ा। लगभग 3:30 का टाइम हो गया था। दूसरा वाला बेटा भी स्टेज पर आ गया था। इधर ये मेरी दोनों भांजियाँ जो थीं, ये, इनमें जितना गैप था इतना ही इनकी दोनों बेटियों में है। तो मैं कोशिश कर रही थी कि चारों को एक फ्रेम में ले आऊँ कि तुम दोनों नाचो, बिना म्यूज़िक के ही नाच दो, इन दोनों को फिर मैं एक फ्रेम में लाऊँ, लेकिन इम्पॉसिबल, क्योंकि वो दोनों इधर उधर भागती फिर रही थी, वो एक फ्रेम में आ ही नहीं पाई। फिर दूसरी बहू का जो है टीका वगैरह, उसके बाद उनकी रिंग सेरेमनी हुई। अब लगभग काम सिमट चुका है, तो हमारा जो एक फैमिली का पूरा दिन एक तसल्ली बख्श मिला ना, इतना सारी बातें, इतने सारे सबसे मिलना जुलना, वो सब आप समाप्ति की ओर है। तो फिर फाइनल फ़ोटो स्टेज पर एक खिंचवाने के बाद सब लोगों का घर वापस जाने का सिलसिला शुरू हो गया था, क्योंकि शाम होने लगी थी, दिन सा छिपने लगा था। तो फिर हम भी घर की तरफ निकल लिए। 5:35 हो रहे हैं इस टाइम पे, तो घर पहुंचते पहुंचते अभी हमें 15-20 मिनट और लग जाएंगे। और आने के बाद अब बच्चे थके हुए थे, सुबह के निकले हुए, ये बहुत ज़्यादा दोनों थक रही थी, क्योंकि स्कूल में ना इनके फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा हुई हैं आज। और तो इन्हें मैंने अपना ये है कि कपड़े चेंज करके थोड़ा सा रेस्ट कर लो, ये परमिशन दी। होमवर्क वगैरह कुछ नहीं था। और मैं ये जो आओ बहन बातें करे वाले एपिसोड शूट करती हूँ, उसके एपिसोड 29 के मैं क्वेश्चन एक बार देखना शुरू किए कि उसमें क्या क्या आए हैं। तो मैं एक बार पहले पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं सीधे वीडियो में पढ़ती हूँ और वहाँ पर जवाब देने की कोशिश करती हूँ।
थोड़ा सा एक बार पढ़ने से आइडिया हो जाता है कि हाँ लगभग कितने प्रश्न हैं और क्या क्या बातें आई हैं। तो एक बार दिमाग में आ जाती है ना तो ऑटोमेटिक फिर वहाँ पर काम एक ही शॉट में होता चला जाता है। अब मैं जब ये पढ़ रही थी कमेंट्स तो आरोही ने फिर चाय बनाई। अब वो चाय अच्छे से बनाने लगी है तो जब छान रही थी तो मैंने बैठे बैठे जब मैंने देखा तो फिर मैंने उसका शूट किया। खुश हो गई क्योंकि अभी वो 4-5 बार मुझे चाय बना के पिला चुकी है और बहुत सुख मिलता है सच में बेटी जब कुछ बना के अपने हाथ से खिलाती पिलाती है। तो मैं आ गई थी इस रूम में और शूट करेंगे। और आज जो मेरी खुशी का सबसे बड़ा कारण है वो ये सूट है, मज़ा आ गया इसको पहन के। तो फिर मैंने लाइट्स वगैरह ऑन की, अपना दुपट्टा वगैरह ठीक किया और खाने की ज़िम्मेदारी जो है वो मेरे हस्बैंड ने संभाल ली है। रोटी मैं बना दूंगी जाके, सब्ज़ी वो इतने बना देंगे। तो ये है कि मैं यहाँ से शूट करके जब निपटी हूँ, लगभग 1.5 घंटा मुझे लग गया था। उसके बाद फिर अब मैं भी कपड़े चेंज कर सकती हूँ, सबने तो कर लिए, मेरे रह गए थे तो मैं अब फटाफट से कपड़े चेंज करूँगी। सारा माइक और ट्राइपॉड वगैरह वो सब उठा के रख रही हूँ। तो ये एक काम समझिए जो तैयार हुए हुए होना था वो हो गया है। तो अब मेरा किचन का काम शुरू होगा। तो सब्ज़ी जो है वो मेरे हस्बैंड ने बना दी थी, चावल बनाए थे और मैंने सेक दी कुछ रोटियां। तो हमारा डिनर हो जाएगा। डिनर के साथ आज हमने देखी थी कौन सी, दीवाना मस्ताना, थोड़ी देर, जितनी देर खाना खाया था। और उसके बाद आराध्या की एक स्किट है क्लास में, उसकी ऑनलाइन जो है वो फ़ोन पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे पहले एक नाटक की करी थी इन्होंने, तो उस तरीके की इसकी चल रही है वो स्किट की प्रैक्टिस। बेसिकली वहां पे रूबी मूव कर रही होती है तो ये बोलेगा, ओ रूबी आर यू ऑलराइट, समझ गए, ओ रूबी आर यू ऑलराइट। I miss Aunt Stella, and I miss my mom, my sisters, and my aunts and my cousins. This is all I can think of. Aunt Stella love me like. उधर आरोही जो है वो कल के लिए अपना बैग लगा रही है और मैं धो रही थी सारे बर्तन जो चाय वगैरह के थे, शाम को आके पी थी। और अभी जो 2 कुकर हुए हैं खाने पीने के जो बर्तन हैं, आज टिफ़िन नहीं है तो जो बर्तन हैं वो सब धो धा के नॉर्मल जो किचन क्लीनिंग मैं डेली करती हूँ वो सारी करूँगी। क्योंकि आपका शेड्यूल कितना भी हेक्टिक हो लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करना ज़रूरी भी है। और दूसरी चीज़, एक हैबिट जब पड़ जाती है ना, अगर कोई कहे कि किचन ऐसे ही छोड़ के सो जाओ तो शायद मुझे रात के 2 बजे भी अगर मैं निपटी हूँ नींद नहीं आएगी। तो ये एक चीज़ आ जाती है जब आप डेली उस चीज़ को करते हो। तो अब मैंने जो है बर्तन धोने के बाद सारी स्लैब जो है वो पोंछ दिया, अच्छे से साफ़ कर दिया। शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि आज वैसे काफ़ी कुछ किया है तो ये वाला मैं अभी पिछले 2-3 बार से आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो इस पार्ट को स्किप कर दिया। और उसके बाद मैंने सिंक धो दिया, कपड़ा धो दिया है। इसके साथ ही हमारा किचन वाला जो रूटीन है वो ख़त्म हो जाएगा। अभी समय आपको बताती हूँ, देखिए 9:35। अब मेरा काम बचा क्या क्या है। सबसे पहले तो मुझे अभी मेकअप रिमूव करना है जो मैंने सुबह किया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये ऐसे का ऐसे ही दिखेगा, प्लस 1-2 सामान जो हैं वो जगह पर नहीं है, उनको रखा जाएगा। नहीं तो मेरा स्कूल का बैग है, सुबह फिर लेके जाना है, लेट इट बी, इसको यहीं छोड़ देंगे। दुपट्टा रखूँगी उठा के। तो मेकअप हटाने के लिए जो लगाई थी सीसी क्रीम और कंसीलर, उसके लिए मैंने ये लिया है क्लेंजिंग मिल्क का अयूर का। अब इसको सीधे ऐसे लगा के हल्का हल्का सा मसाज कर लिए तो आराम से ये सारा जो जितना भी आपके फेस पे होगा, चाहे वो गंदगी हो या मेकअप हो, बिल्कुल ईजीली हटा भी देगा। प्लस एक अच्छा सा इफ़ेक्ट आपके मुंह पे सुबह आपको देखने को मिलेगा अगर आप इसका यूज़ करते हो। या फिर सेम चीज़ करता है गोले का तेल, आप गोले के तेल से भी मेकअप हटा के देखना तो बहुत ईजीली रिमूव हो जाता है। लेकिन हाँ, उसके बाद आपको एक बार फेस वॉश करना होता है। फेस वॉश से ही, मतलब साबुन से ही आपको धोना पड़ेगा जो भी फेस वॉश आप यूज़ करते हो। इसके बाद आपको साबुन या फेस वॉश की ज़रूरत नहीं होती। इसे आप क्लीन करने के लिए कॉटन का पैड लो, उसको गीला करो, या सिंपल कॉटन ले लो उसको गीला करो और उससे पोंछ दो। फिर एक बार उस कॉटन को धो लो, या इस पैड को तो हम धो सकते हैं, सिंपल कॉटन फिर या तो आप दूसरी लो। दूसरा वाइप जब आप करोगे तो बिल्कुल आपकी स्किन पे से सारा मेकअप, जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो बिल्कुल हट जाएगा। उसके बाद थरली पानी से अपना मुंह को धो लो, गरम ठंडा जो आपको अच्छा लगता हो। तो मैं भी गुनगुने पानी से ही धो रही हूँ। यहाँ पर आपका अगर इस तरीके का क्लीनिंग रूटीन है रात को,
आप बेशक डेली मेकअप कीजिए, आपकी स्किन कुछ ख़राब नहीं होगी। जो ये होता है ना कि ज़्यादा मेकअप करने से स्किन ख़राब हो जाती है, उसमें सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो मेकअप हम लगा छोड़ देते हैं, उसको रिमूव नहीं करते और सो जाते हैं। अगर आप डेली रात को चेहरा धोने की आदत डाल लें तो आपको जितना मेकअप लगाना है आप लगाओ, कुछ नहीं होगा आपकी स्किन को। उसके बाद फिर मैंने अपना नाइट वाला, जिसमें मैंने नींबू मिलाया हुआ था, वो वाला ग्लिसरीन सीरम जो है लगा लिया। बिल्कुल फ्रेश फील हो रहा था अब भी चेहरा, और मेकअप हटने के बाद भी, क्योंकि मैंने कल ब्लीच की है, हल्की सी मसाज तब भी की थी, तो मेकअप हटने के बाद भी बिल्कुल अच्छा सा जो है वो कॉम्प्लेक्शन दिखाई दे रहा होगा आपको भी। तो इसमें ऐसा नहीं है कि मेकअप हटा तो कुछ और ही निकला अंदर से। तो इस तरीके का ही मेकअप अच्छा लगता है, जो मेकअप हो पर मेकअप लगे ना, तो तब मज़ा आता है कि हाँ तैयार हुए हैं बढ़िया से। लेकिन अगर से बिल्कुल अलग से मुँह दिखता है ना, तो फिर वो बढ़िया नहीं लगता मुझे पर्सनली। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है। अब यहाँ पर मैं आ गई थी एडिटिंग करने, लेकिन सुबह मेरे हस्बैंड ने आयरन की है इस टेबल पर, तो वो टेबल का जो सामान है वो यहाँ पर रखा हुआ है अगेन। अभी मेरे बैठने की जगह नहीं है, तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी कुशन वगैरह सही करके लगाऊंगी ताकि मैं आराम से बैठ के यहाँ पर एडिटिंग कर पाऊँ, आपको व्लॉग समय से मिल जाए। लेकिन जब मैं बैठी हूँ उसके तुरंत बाद ही जो जहाँ पर फंक्शन में गए थे ना, तो भाभी ने खाना वगैरह अब सब मतलब सारी चीज़ें समेटी होंगी, तो सबके लिए खाना पैक करके, और क्योंकि मैं रिश्ते में उसकी सास लगूंगी, दोनों बच्चे जेठ के हैं, तो मैं उनकी चाची सास लगूंगी, तो बायना जो है वो सास के हिसाब का जो भिजवाते हैं ना, उस तरीके का ये भिजवाया है। तो फल और पैसे थोड़े से इस तरीके से, और बाकी खाना। तो ये सब अब हम खाना तो खा चुके हैं, तो मैंने इनको सबको बर्तनों में ट्रांसफ़र करके फिर फ्रिज में रख दूँगी, ताकि ये सुबह हमारे काम आ जाएगा। अभी तो ये किसी काम का हमारे है नहीं, क्योंकि खाना खा चुके। अब मैंने ये फल वगैरह निकाल के रख दिए, तो फल रह जाएंगे बाहर, मीठा भी आराम से अभी रुक जाएगा बाहर, इसे इसमें रख दिया, ढक के रख दूँगी अगर मैंने नहीं खाया, क्योंकि देर रात तक जागती हूँ, अक्सर ये चीज़ें मैं ही खा के ख़त्म कर देती हूँ। सारी सब्जियों को फिर मैंने ढक के और चावलों को रख दूँगी फ्रिज में। तो कहीं न कहीं हमारा सुबह का जो है वो नाश्ते का, ये आलू की सब्ज़ी है, इसमें नाश्ते का काम हो जाएगा। बच्चों के टिफ़िन के लिए जो है मुझे कुछ बनाना पड़ेगा, क्योंकि हलवाई की सब्ज़ी है। कई बार मतलब मैंने देखा ये जल्दी ख़राब हो जाती है सर्दियों में भी। तो टिफ़िन में तो नहीं भेजूँगी, लेकिन हाँ सुबह पराठे के साथ खाने के मतलब की हो जाएगी। अब यहाँ पर जी सारा काम निपट गया। ये जो झूले पे कपड़े हैं ये मुझे ऊपर ले जाने हैं, तो जब जाऊँगी तभी लेके जाऊँगी। फ़िलहाल अब मैं फाइनली करने बैठ रही हूँ एडिटिंग, और लगभग अब पूरे 10 बज गए हैं। देखते हैं कब तक निपटेंगे। बाकी ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।